हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी में क्या क्या रस्म व रिवाज होना चाहिए या हमें रस्म व रिवाज किस तरह अपने मनोरंजन वाले बनाने चाहिए, किस तरह हमें शादी में मनोरंजन करना चाहिए, ये रस्म व रिवाज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के रस्म व रिवाज होते हैं। कोई किस तरीके से वो रस्म करता है, कोई किस तरीके से रस्म करता है, लेकिन दो तीन मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर जगह होती हैं, हर तरह के हर मज़हब के लोग करते हैं और थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है उसमें, थोड़ा लोग भी सब एक जगह जमा हो जाते हैं। तो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दीजिए। तो आज मैं बताऊंगी यानी शादी में क्या होता है। शादी में बस यही होता है कि लोगों ने ये जो रस्म व रिवाज हैं, हालांकि अगर देखा जाए तो सब रस्म व रिवाज जो लोगों ने अपने तौर पर बना रखे हैं, अलग अलग मज़हब के या अलग अलग तरह के रस्म व रिवाज लोगों ने बना रखे हैं, वो सब बेफजूल हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई रस्म व रिवाज ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ये ज़रूरी है। ज़रूरी कुछ भी रस्म व रिवाज नहीं होता, ये लोगों के बनाए हुए हैं, ये आपके और हमारे बनाए हुए हैं रस्म व रिवाज। इसलिए कोई भी रस्म व रिवाज को ये नहीं करना है कि भाई ये ज़रूरी है। अगर आपने ज़रूरी मान लिया तो वो आपके ऊपर एक बोझ बन जाएगा। ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अगर आपका मन करता है, आपका दिल चाहता है कि भाई मैं अपने सारे रिलेटिव को बुलाऊं, अपने घर बुलाऊं और एक थोड़ी खुशी हो जाएगी ना। शादी का वो होता है, दिन होते हैं, करीब शादी होने वाली होती है, तो लोग सोचते हैं थोड़ी रौनक हो जाएगी, हमारे घर में सब लोग आ जाएंगे और सारे रिलेटिव एक जगह जमा हो जाएंगे, तो एन्जॉय होगा, यानी अच्छा लगेगा, सब लोगों को अच्छा लगेगा। सिर्फ ये जो होते हैं ना रस्म व रिवाज, ये सिर्फ लोगों की खुशी के खातिर किए जाते हैं, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको करना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन यह है, अगर आप कुछ करते हो, कुछ भी करते हो, जो भी करते हो लोगों की खुशी के लिए, उसको एक तरीके से वो नहीं बना लेते कि भाई ये हमें करना ही करना है, तो कोई भी मना नहीं करेगा। जैसे कि मतलब होता है, माइयों हमारे यहाँ कह देते हैं, और संगीत की रस्म कह दो, कुछ भी कह दो, आप उसका नाम कुछ भी ले दो, जो शादी से पहले होती है रस्म, लोग उसको रस्म कहते हैं माइयों की या संगीत की, कुछ भी, और अपने रिलेटिव को लोग बुलाते हैं। तो वो जो रस्म होती है उसमें मतलब जो ये लेडीज़ वगैरह होती हैं, थोड़ा नाच गाना होता है, यानी एंजॉय करती हैं, सिर्फ एंजॉय के लिए होता है। संगीत का प्रोग्राम जो होता है सिर्फ एंजॉय करने के लिए होता है और इसका कोई मकसद नहीं होता। तो इसमें सारे रिलेटिव आते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं और कोई कुछ भी मतलब लोग आपस में एक दूसरे से मजाक करते हैं या थोड़ा बहुत गिफ्ट भी लेकर आते हैं। अगर आपके घर लड़की की शादी है तो वो गिफ्ट भी लाते हैं, और लड़की की शादी है तो वो गिफ्ट दुल्हन को बाद में देते हैं, वो उस दिन नहीं देते। बस सिर्फ लड़की की अगर शादी होती है तो उस दिन गिफ्ट वगैरह दे देते हैं। जो भी कुछ होता है वो माइयों या संगीत की रस्में, हल्दी की रस्म कह दो, कुछ भी कह सकते हैं आप उसका नाम। तो वो रस्म एक लोग करते हैं जो ज़रूरी भी नहीं है, यानी ज़रूरी तो कोई, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी रस्म ज़रूरी नहीं है, ये तो सब लोगों की बनाई हुई रस्में हैं। लेकिन ये है कि हाँ, आपको अच्छा लगेगा और सब लोग मिल जाते हैं, सब लोगों का एंजॉय हो जाता है और सारे रिश्तेदार एक जगह जमा हो जाते हैं, सारे रिलेटिव एक जगह जमा हो जाते हैं। इस तरीके से आपके घरों में, क्योंकि आपका घर शादी वाला होता है, तो वहाँ पर ये लोग एंजॉय कर लेते हैं। फिर उसके बाद आती है शादी वाला दिन, यानी शादी का दिन होता है, जिस दिन बारात होती है, जिस दिन मतलब अगर आप लड़के वाले हो तो आप दुल्हन के घर जाओगे बारात लेके, और अगर आप लड़की वाले हो तो आपके घर लड़के वाले आएंगे बारात लेके। तो ये होती है मेन दिन होता है, ये होता है शादी का दिन, शादी वाला दिन। इस दिन क्या होता है, इस दिन यही होता है कि भाई बाराती आते हैं, जो लड़के वाले होते हैं वो बहुत सज संवर कर आते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि घोड़े पर बारात आती थी, यानी घोड़े पे बैठकर दूल्हा आता था, लेकिन अब तो ये बहुत कम हो गया है, अब ऐसा कोई नहीं है। बल्कि आप आजकल तो कार में
बारात आती है, दूल्हा जो है वो कार में बैठकर आ जाता है, कार में, और उसके साथ उसके फ्रेंड्स बैठे हुए होते हैं और वो क्या कहते हैं दुल्हन के घर आ जाते हैं बारात लेके। अच्छा, कहीं कहीं ये होता है भाई बैंड बाजे के साथ लोग बारात लेकर आते हैं, तो ये सब बेकार की रस्म है। वो सोचते हैं कि बैंड बाजा ज़रूरी है। बैंड बाजा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बल्कि फ़ालतू की चीज़ है। आप बारात या दूल्हा को कार में भी बिठा के ला सकते हैं, यानी कार में बिठा के ला सकते हैं और सारे रिलेटिव, आजकल तो घरों में तो शादी होती नहीं है, हॉल ही लेना पड़ता है, क्योंकि ना इतने बड़े बड़े घर हैं कि सारा अरेंजमेंट हो जाए, तो हॉल लेते हैं, हॉल में शादी होती है, तो वहाँ दूल्हा कार में बहुत आराम से आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो बैंड बाजा हो। फिर उसके बाद जो भी आपकी रस्म होती है, अगर मतलब निकाह पढ़ाया जाए या फेरे हों या जैसे भी आपके मज़हब में होता हो, जैसे भी आपके रिलीजन में होता हो, आप वैसा कर देते हैं, वो रस्म पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद खाना वगैरह खुलता है। खाने में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करें, कम चीज़ों में भी शादी हो सकती है, कम अरेंजमेंट में भी शादी हो सकती है और बहुत अच्छे से हो सकती है। बस सबसे अच्छी बात होती है कि सब खुश हों, सब एंजॉय करें, सबको आपकी शादी में बहुत मज़ा आए। रस्म व रिवाज से कोई शादी का ताल्लुक़ नहीं है, कोई रस्म नहीं होती। शादी बग़ैर रस्मों के भी हो सकती है, यानी किसी को बुलाने के लिए कोई रस्म का करना ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने रिलेटिव को बुलाएंगे तो कोई हम रस्म भी करेंगे, ज़रूरी नहीं है। ये सब रस्में आपकी अपनी बनाई हुई हैं, आप चाहें वैसा कर लो। जैसे मतलब जैसे दूल्हा अब दुल्हन को लेकर बारात अपने घर जाता है, तो वहाँ पर भी 2-3 रस्में लोग करते हैं कि दूध में कलर डाल देते हैं या गुलाब की पत्तियां डाल देते हैं, उसमें अंगूठी डालकर और उसको दूल्हा दुल्हन ढूंढते हैं। तो इससे बस ये होता है कि थोड़ा सा लोग एंजॉय कर लेते हैं, ये कोई रस्म नहीं है। आप ये सोचें कि ये रस्म है या रस्म के तौर पर हमें ये करना ज़रूरी है, लाजमी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी रस्म ज़रूरी नहीं होती। आप अपने मन के मुताबिक कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी एंजॉय के लिए कर सकते हो। तो ये सब रस्में इंसानों की ही बनी हुई हैं, इंसानों ने ही रस्में बना रखी हैं, और एंजॉय के लिए आप और नई रस्में भी ला सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी रस्म ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स दें, और मेरे उसको जिसको चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा। बाय।